आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, बिहार की 243 असेंबली सीटों के लिए नतीजों का ऐलान आज होना था। आज सुबह ही से पूरे मुल्क की सियासी पार्टियों के साथ साथ पूरे मुल्क के करोड़ों अवाम की निगाहें इसी जानिब लगी हुई थी। सबको इसी बात का इंतजार था कि आखिर बिहार में तेजस्वी की हुकूमत बनेगी या फिर दोबारा नीतीश कुमार की हुकूमत इख्तिदार पर आएगी। इसी मामले को लेकर तमाम ही सियासी पार्टियों की जानिब से बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी था। 11 नवंबर को जैसे ही रायदही खत्म हुई, उसके बाद मुल्क के कई छोटे बड़े चैनलों पर इस बात को लेकर बहस छिड़ चुकी थी और एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत बतलाई गई थी और इस तरह का दावा किया गया था कि फिर इस मर्तबा बीजेपी यानी एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रही है। इन तमाम ही दावों पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए इस बात का दावा किया था कि इस मर्तबा बिहार की आवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया है और इस मर्तबा बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन तमाम ही दावे और तमाम ही बातें खोखले साबित हुए, क्योंकि बिहार की 243 असेंबली सीटों के नतीजे लगभग आ चुके हैं और एनडीए तकरीबन 200 से पार होता दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि बिहार में एनडीए की सुनामी आ चुकी है। वहीं कांग्रेस आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात की जाए तो आवाम ने पूरी तरह से इसे नकार दिया है और यहाँ की आवाम ने फिर एक मर्तबा इख्तिदार की चाबी एनडीए के सुपुर्द कर दी है। नाज़रीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ज़ोरदार तरीके से तशहीर की थी और इस बात का दावा किया था कि सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार कामयाब होंगे। इस वक्त जिस वक्त हम ये खबर नश्र कर रहे हैं उस वक्त तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं और 2 उम्मीदवार अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिर इस मर्तबा बिहार में 5 या 6 सीटों पर जीत दर्ज करवा सकती है। इस बात को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भी जोश और खरोश दिखाई दे रहा है। मजलिस के तमामी सियासी नेताओं की जानिब से इस बात को लेकर बयान भी सामने आ चुका है। इन लोगों ने राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन ख़ास बात यह है कि इलेक्शन के वक्त और इलेक्शन से पहले जिस तरह के दावे महागठबंधन की जानिब से किए जा रहे थे कि इस मर्तबा बिहार की आवाम तब्दीली चाहती है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये तमाम ही बातें और दावे पूरी तरह से खोखले साबित हुए और एनडीए ने फिर इस मर्तबा बिहार में शानदार जीत हासिल कर ली है। और जिस तरह से सियासी पार्टियों की जानिब से इस बात का इजहार किया जा रहा था कि बिहार असेंबली नतीजों का पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे मुल्क की सियासत पर असर पड़ेगा और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले महाराष्ट्र के इंतखाबात में बीजेपी को इसका फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।